रानी मुखर्जी अपनी जिंदगी का एक ऐसा हादसा बता रही हैं जो कि आज से पहले उन्होंने कभी नहीं बताया। इस हादसे को बताते हुए आप दीदा हो गए, रोने लग गए। उन्होंने कहा कि आज से पहले मैंने कभी इस हादसे के वाले से बात नहीं की। 2014 के अंदर आदित्य चोपड़ा से उनकी शादी हुई थी, ये चिराज फिल्म्स के मालिक हैं, और 2015 में उनकी बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने अदीरा रखा। लेकिन पैदा होते साथ ही अदीरा के साथ एक ऐसा हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि जब बेटी मेरे हाथ में आई तब मैं हद से ज्यादा खुश थी, लेकिन अगले ही लम्हे डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि हम कोशिश करेंगे कि इसको बचा लें। मेरी बेटी प्रीमेच्योर पैदा हुई थी। उन्होंने कहा यूजुअली तौर पर 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, लेकिन मेरी बेटी जो पैदा हुई वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब मैं अपने हर व्लॉग का आगाज़ इस दुआ से ज़रूर करता हूँ। उसकी वजह है कि कब किसके साथ किस तरह का अंदोनाक हादसा पेश आ जाए वो कुछ पता नहीं होता। वक्त बड़ा बेरहम होता है जनाब, कब किसी के साथ कोई भी हादसा पेश आ सकता है। और स्क्रीन पर जो नजर आते हैं ना लोग, हम समझते हैं कि यार इनके पास पूरी जिंदगी है, इनके पास हर जिंदगी की आसाइश मौजूद है। कुछ होता है। एक मूवी थी जनाब शाहरुख खान साहब की, बड़ी हिट फिल्म थी, बड़ी शानदार फिल्म थी। शाहरुख खान उसके अंदर मौजूद थे, उसके अंदर काजोल मौजूद थी और एक और अदाकारा थी जिनका नाम है रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी ने अपने कैरियर का आगाज तो किया, लेकिन इतना शानदार उनका आगाज नहीं था। शुरू की उनकी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हुई, लेकिन फिर इस फिल्म के बाद उनको एक नई जिंदगी मिली और उनका कैरियर आगे बढ़ता चला गया। आज भी रानी मुखर्जी को बेहतरीन अदाकारों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है। 8 फिल्मों की एक शानदार अदाकारा है। लेकिन 2014 में उन्होंने यशराज के जो फिल्म है उनके मालिक हैं आदित्य चोपड़ा, उनसे शादी कर ली थी। आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी ने अपनी जिंदगी को हमेशा बहुत प्राइवेट रखा। उन्होंने कभी उसको मीडिया के सामने नहीं लेकर आए, पापराजी के सामने नहीं लेकर आए। उन्होंने अपने साथ आने वाले वाकयात को भी हमेशा प्राइवेट रखा। और इंसान के अपने पर मुनहसर है कि जनाब वो अपनी जिंदगी को मीडिया के सामने लाना चाहता है या प्राइवेट रखना चाहता है। रानी मुखर्जी की एक बेटी भी है। साल 2015 के अंदर उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम अदीरा था। लेकिन अदीरा के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रानी मुखर्जी उस वाक़े को बताते हुए आपदीदा हो गई। रिसेंटली वो करीना कपूर के शो के अंदर आई थी और उस शो के अंदर उनकी आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो गया। हालांकि ये वाक़या काफ़ी पुराना है, लेकिन उसके बावजूद इस वाक़े को बयान करते हुए वो आपदीदा हो गई। उन्होंने बताया कि जनाब अदीरा जब पैदा हुई, 9 महीने में यूजुअली बच्चा पैदा होता है, लेकिन वो 2 महीने प्री मेच्योर थी, वो पहले पैदा हो। 7 दिन तक वो NICU में रही थी और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अदीरा अब 7 साल की हो चुकी है, लेकिन जब वो पैदा हुई थी वो बहुत छोटी थी। वो इस कदर कमज़ोर थी कि रानी मुखर्जी कह रही थी कि मुझे लगता नहीं था कि ये सर्वाइव कर पाएगी। इंसान की ज़िंदगी में सबसे दर्दनाक लम्हा वो होता है जब वो अपने से ज़्यादा किसी और से प्यार करना शुरू कर देता है और उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं या उसके लिए कोई मुश्किल पैदा होती है तो उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। रानी मुखर्जी कहती हैं जनाब मेरी ज़िंदगी के अंदर ये लम्हा उस वक्त आया जब मैंने आदित्य चोपड़ा से शादी की और उसके बाद 1 साल बाद मेरे घर में अदीरा नामी एक एंजल पैदा हुई। ये बच्ची प्रीमेच्योर थी, तकरीबन 7 महीने में ये दुनिया के अंदर आ गई थी। NICU में इसको 7 दिन तक रखा गया था और 7 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन ज़िंदगी में तसव्वुर किए जाते हैं दिन। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मुझे खुश होना चाहिए कि मुझे अफसरदा होना चाहिए। आपको पहली औलाद मिली है, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी खुशी आई है। पहली औलाद होना ये वो माँ बाप समझ सकते हैं जिनकी पहली औलाद हो चुकी है। उनको पता होता है कि जनाब इससे बढ़ के खुशी पूरी दुनिया के अंदर कुछ हो ही नहीं सकती, कोई इसका नियम बदल नहीं हो सकता। और जब वो बच्ची आपके हाथ में आए और डॉक्टर्स आपको कहें कि यार हम इसको बचाने की कोशिश करेंगे, हम सोचेंगे कि यार कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह से बचाया जाए और इसकी ज़िंदगी अगर लिखी होगी तो ये सर्वाइव कर जाएगी वरना चांसेस कम है, ये जुमला आप सुनेंगे तो यकीन जानिए आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। रानी मुखर्जी ने बताया कि उनकी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक हादसा ये था, सबसे दर्दनाक खौफनाक हादसा ये था। उनकी बेटी पैदा हुई, उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको खुशी मनानी चाहिए कि उनको गम करना चाहिए, कि उनको ये नहीं पता था कि जनाब उनकी बच्ची सर्वाइव कर जाएगी या नहीं कर जाएगी। रानी मुखर्जी ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये भी कहा कि मैं हमेशा अदीरा को कहती हूँ कि अपने पैर को ज़मीन के साथ लगा के रखें। वो हमेशा से अदीरा को, आपने नहीं देखा होगा रानी मुखर्जी की फैमिली को, आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स के मालिक हैं, यश चोपड़ा राज फिल्म के मालिक हैं। वो 2014 के अंदर उन्होंने शादी की थी। यही वो शख्सियत है ये आदित्य चोपड़ा जिन्होंने शाहरुख खान साहब को मोहब्बतें फिल्म के अंदर शाहरुख खान के लिए अमिताभ बच्चन साहब को सुना दी थी। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, आपने देखी होगी, नहीं देखी तो जाकर टाइमलाइन पे देखिएगा।
आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन से जैसे अदाकार को कहा था कि ये फिल्म मोहब्बतें आपके लिए नहीं बन रही है, ये शाहरुख खान साहब के लिए बन रही है। अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान की शिकायत की थी और कहा था कि यार ये टाइम पर नहीं आता है, 9 बजे से सेट लगा हुआ है, सारे आर्टिस्ट रेडी हैं, लेकिन शाहरुख खान 12 बजे आ रहा है, इस तरह तो काम नहीं होगा। तो आदित्य चोपड़ा ने कहा कि आप इस फिल्म में, यानी अमिताभ बच्चन को कहा कि आप इस फिल्म में मेरे वालिद साहब की फरमाइश पर हैं, उनकी ख्वाहिश पर हैं, उनकी सिफारिश पर हैं, ये फिल्म आपके लिए नहीं पड़ रही। इसमें बोमन ईरानी को हमने कास्ट किया था, लेकिन मेरे वालिद साहब की फरमाइश पर या उनकी ख्वाहिश पर मैंने आपको कास्ट कर तो लिया है, लेकिन आपको शाहरुख खान के साथ चलना होगा। 2014 में उन्होंने शादी कर ली। अब रानी मुखर्जी वैसे तो लाइमलाइट से दूर रहती हैं, इतना ज़्यादा वो फिल्मों में आती नहीं है, लेकिन जब इंसान अपनी ज़िंदगी आप बीती बता रहा होता है ना, तो वो बड़ा अफसरदा हो जाता है, उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। और जब वो मैं इंटरव्यू देख रहा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार, इंसान के लिए अपनी औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपको लगता है कि उसका कैरियर उससे बढ़कर है तो ये गलतफहमी है। अगर आपको लगता है कि पैसा उससे बढ़कर है तो ये भी आपकी गलतफहमी है। मेरी दिल से दुआ होती है कि हर पेरेंट को, हर एक जोड़े को अल्लाह ताला नेमत से अदा करे। ये जो नेमत है ना, औलाद की नेमत, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, मैं इससे तफरीक नहीं करता, लेकिन ये नेमत अदा करे। इंसान को लगता है कि उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है, उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। रानी मुखर्जी ने बताया कि जब अदीरा मेरे हाथ में आई और उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि उसको बचा लें, तब मुझे समझ नहीं आया था कि मुझे खुशी मनानी चाहिए कि मुझे गम मनाना चाहिए, मुझे अफसरदा होना चाहिए कि मुझे खुश होना चाहिए। एक लम्हा मेरी ज़िंदगी का बड़ा खुशकदीन लम्हा था, सबसे ज़्यादा ऐसा लम्हा था जिसको मैं एंजॉय कर रही थी, और अगले ही लम्हे वो तमाम चीज़ें डॉक्टर्स ने मुझसे छीन ली। लेकिन आज अदीरा माशाल्लाह 7 साल की हो चुकी है, आज माशाल्लाह वो सेहतियाब है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वो पिक्चर्स वगैरह से दूर रहती है, लाइमलाइट से दूर रहती है। लेकिन ये ऐसा वाक़या था जिसने रानी मुखर्जी को इंटरव्यू के दौरान भी रोने पर मजबूर कर दिया। इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि आप सब कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी है, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।